हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए पूरे बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, यानी जो आपके बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को सब कुछ यही सॉल्व कराऊंगा। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस आंसर पे कौन सा ऑप्शन सही टिक करना है, बस उसी को याद रखना है। और आपका बोर्ड परीक्षा के लिए 20 नंबर की तैयारी अभी से हो जाएगी। ठीक है, तो पूरे बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके उनको हम लोग स्टडी करते हैं आगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से, लेंचो विस्ड इन द मॉर्निंग फॉर। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा तो याद होगा कि लेंचो की फसल पकी हुई थी, लेकिन उसके फसल को प्लीजेंट वेदर की, प्लीजेंट रेन की जो है आवश्यकता थी। तो लेंचो ने किस चीज की इच्छा की थी मॉर्निंग में? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं सामने, ठीक है, रेन, ड्रिजल, वाटर एंड हैवी रेन। तो यहां पे रेन की इच्छा उसने की थी, यानी प्रेडिक्शन किया था बादलों को देखे कि बारिश हो सकती है, सुखद बारिश होगी। तो रेन पे टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन ए सही है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर। यानी लेंचो ने जो भगवान को पत्र लिखा था, ईश्वर को पत्र लिखा था, तो उसमें उसके रिप्लाई में वो क्या चाहता था? तो आपका 100 एंस, 100 पीसोस, 75 पीसोस एंड 100 पैसे। तो उसने जो है भगवान से, गॉड से 100 पीसोस की मांग की थी। तो ऑप्शन बी सही है और बी पे टिक कर देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही। लेंचो ने भगवान को फिर से पत्र लिखा, ईश्वर को फिर से पत्र लिखा और कहा कि मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे किस चीज की जरूरत है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वाज टू बाई सीड्स, यानी उसको बीज खरीदना था खेतों में बोने के लिए, या फिर वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, या फिर परिवार के लिए भोजन को खरीदना था, फूड खरीदना था, नीडेड इट द मोस्ट, या फिर उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और डी ऑप्शन है, थॉट दैट गॉड वुड नॉट डिनाई, उसने सोचा कि भगवान उसको मना नहीं करेंगे। तो उसको बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि उसको सीड्स भी खरीदना था, फैमिली के लिए फूड भी खरीदना था, और जब तक फसल नहीं उगती है तब तक परिवार का जीवन यापन भी करना था। तो इसलिए नीडेड इट द मोस्ट इसका सही ऑप्शन है और इस पर टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा मांग करते हुए, किस चीज की मांग करते हुए? पीसोस की। और कितने पीसोस? 1000, 100, 50, 60। तो 100 पीसोस की मांग करते हुए उसने भगवान को पत्र लिखा, 100 पे टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर जो था, यानी जो पोस्टमैन डाकिया था, उसका जो मालिक था, सुपरवाइजर था, वो किस प्रकार का व्यक्ति था? तो र्यूड यानी अभद्र, या फिर फ्रेंडली बहुत मित्रवत, या फिर लेजी, या फिर फैट। तो एक मोटा सा और बहुत ही मित्रवत आदमी था, तो यहां पे फैट फिल करेंगे। ठीक है, यानी वो मोटा तगड़ा व्यक्ति था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन वाज। यानी जब वो समारोह हो रहा था तो उस समय लेखक की उम्र क्या थी? यानी लेखक कौन थे? नेल्सन मंडेला स्वयं थे। तो जब वो पहले जो है प्रेसिडेंट बने अफ्रीका के, उस समारोह में उनकी उम्र 80 वर्ष थी। ठीक है, तो 80 ईयर्स पे टिक कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पीपल हु ट्राइड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग्स वेयर। यानी ऐसे व्यक्ति, अफ्रीका में ऐसे व्यक्ति जो मानव की तरह रहने का प्रयास करते थे, यानी ह्यूमन बीइंग की तरह, तो उनके साथ ट्रीट किया जाता था, व्यवहार किया जाता था। कैसा व्यवहार? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ट्रीटेड बैडली, यानी उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, बीटन, उनको पीटा जाता था, पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उनको सजा दी जाती थी तथा उनके परिवार से उनको दूर कर दिया जाता था, या फिर सेंट टू जेल्स, उनको जेल भेज दिया जाता था।
तो जो भी व्यक्ति, ठीक है, उनको जानवरों की तरह पिटाई होती थी, जानवर की तरह रखते थे, लेकिन जो भी व्यक्ति स्वाभिमान से जीना चाहता था और एक मनुष्य की तरह जीवन यापन करना चाहता था, उनको सबसे पहले तो सजा दी जाती थी। उसके बाद उनके परिवारों से उनको अलग, ठीक है, अलग करके बहुत दूर किसी एकांत दूर दराज स्थान पे भेज दिया जाता था, जहां भोजन और पानी उपलब्ध नहीं होता था, यानी उनको आइसोलेट भी कर देते थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, ठीक है, ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत यानी काले बने। क्या बने? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर। तो वो सबसे पहले प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट बने, क्योंकि इनसे पहले जो है व्हाइट सुपरमेसी का वहां पे प्रभुत्व था। उन्हीं लोगों के अंडर में ये सारे लोग जो है काम करते थे और उत्पीड़न सहते थे। तो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो आप प्रेसिडेंट पे टिक करना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria। ठीक है, तो क्या हो रहा था यूनियन बिल्डिंग की, प्रीटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में क्या चीज घटित हो रहा था? वेडिंग यानी शादी समारोह, फेस्टिवल या फिर कोई त्योहार, सेरेमनीज या फिर अवसर, पार्टी, ठीक है, या फिर कोई पार्टी चल रही थी। तो देखिए ये जो है अंतरराष्ट्रीय नेताओं के द्वारा एक समारोह था। ठीक है, तो सेरेमनी पे टिक करेंगे, ऑप्शन सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज वेरी। अपनी पहली उड़ान से पहले जो छोटा सा सीगल था वो बहुत था क्या? नर्वस था, ठीक है, अफ्रेड यानी बहुत डरा हुआ था, हैप्पी यानी बहुत प्रसन्न था, एक्साइटेड या फिर बहुत उत्सुक था। तो आप जानते हैं कि छोटा सा पक्षी था, वो बड़े से समुद्र को देखकर, जो नीचे बहुत सा विशालकाय समुद्र था उसको देखकर बहुत डरता था। ठीक है, ऊंची उड़ान को देख के डरता था। तो यहां पे ऑप्शन बी सही है कि वो बहुत डरा हुआ था अपनी पहली उड़ान से पहले। तो ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द होल फैमिली टांटेड। टांटेड मींस क्या होता है बच्चों? ताना मारना। ठीक है, ताना, किसी को देख के जो चिढ़ाना। तो उसकी पूरी फैमिली उसको चिढ़ा रही थी, सीगल को, एट हिज, उसकी किस कार्य पर? क्वार्डाइज फॉर नॉट फ्लाइंग, स्टूपिडिटी, ठीक है, हेजिटेशन, फेयर यानी उसके डर के कारण, उसकी हिचकिचाहट के कारण, उसकी मूर्खता के कारण, या फिर उसकी जो है क्वार्डाइज, जो क्वार्डाइज, ठीक है, क्वार्डाइज का मतलब होता है डरना किसी चीज से। ठीक है, डरपोक जिसको बोलते हैं। तो उसकी डरपोकपन के कारण उसको चिढ़ा रहे थे, क्योंकि वो उड़ने से डरता था। ठीक है, तो जो उड़ान से डरता था इसलिए उसको चिढ़ा रहे थे, टांटेड यानी उसको ताना मार रहे थे। तो ऑप्शन ए सही है और इस पे टिक कर देंगे। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है द इंस्टिंक्टिव एक्शन दैट द सीगल डिड वाज। यानी सीगल ने सबसे पहला काम क्या किया? जब उस पत्थर से गिरा और गिरते ही उसने पहला काम क्या किया? तुरंत कौन सा एक्शन किया? टू लुक इनटू द स्काई, उसने आसमान में देखा। टू लुक डाउन बिलो, या फिर उसने नीचे देखा। स्प्रेडिंग आउट हिज विंग्स फॉर फ्लाइंग, या फिर उसने अपने पंखों को फैलाया उड़ने के लिए। या फिर टू ओपन अप हिज विंग्स, या फिर उसने केवल अपने पंखों को खोला। तो जब वो गिरने लगा तो उसने तुरंत अपने पंखों को फैलाया उड़ने के लिए। ठीक है, तो उसने तुरंत कौन सा इंस्टिंक्टिव एक्शन किया? अपने पंखों को फैलाया उड़ने के लिए। तो आपका ऑप्शन सी सही है, सी पे टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13 द ऑथर सा इन द ब्लैक क्लाउड्स। लेखक ने उन काले बादलों में देखा। क्या देखा? एक ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, ए ब्यूटीफुल एरोप्लेन, ए डार्क एरोप्लेन, या फिर अनदर एरोप्लेन। एक काला विमान, ठीक है, या फिर एक सुंदर सा विमान, या फिर एक धुंधला विमान, या फिर दूसरा विमान। तो उस आथर ने काले बादलों में एक दूसरा विमान भी देखा। तो ध्यान रखना अनदर एरोप्लेन पे आप टिक करोगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसके जो आंसर हैं वो सब सही लग रहे हैं। ठीक है, चारों एक जैसे लग रहे हैं। तो ध्यान रखना आपको अनदर वाले पे टिक करना है, अनदर एरोप्लेन यानी उसने एक दूसरा जहाज देखा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों।
आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। यानी उस विमान चालक ने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि मैं एक जो है एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस विमान के पीछे चलकर बड़ा प्रसन्न था। द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द एबव लाइन, यानी इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमली या फिर इलस्ट्रेशन। तो इसमें सिमली है, क्योंकि आप इस पता लगा सकते हैं इसमें लाइक और एज, जिस भी सेंटेंस में एज और लाइक आ जाता है वो हमेशा सिमली होता है। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एनीज मदर आल्सो हैड द हैबिट ऑफ, यानी जो एनी की मम्मी थी उसको भी आदत थी, किस चीज की आदत थी? मेडिटेशन, यानी ठीक है ध्यान मुद्रा की, ब्रोडिंग, थिंकिंग या फिर टॉकिंग मच। तो एनी को आप जानते हैं, एनी बहुत टॉकटिव गर्ल थी, बहुत ज्यादा बातूनी लड़की, और उसकी माता जी भी बहुत ज्यादा बातें करती थी। तो यहाँ ठीक है टॉकिंग मच, बहुत ज्यादा बात करने वाली महिला वो भी थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सैनी या एनी इज फ्रेंड, यानी एनी की जो फ्रेंड थी जिसका क्या नाम था? सैनी, ठीक है, टोल्ड हर टू राइट द एसे, उसने जो है उसको एसे लिखने के लिए कहा, विथ ए सिमली, इनवर्स, ठीक है, विथ ए लाइट हार्ट, विथ ऑल जॉय। तो यहां इनवर्स, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि सनी ने उसको ठीक है ये ऐसे लिखने के लिए कहा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट, ठीक है, एट आर्गुमेंट्स, हर आर्गुमेंट्स वाज टॉकिंग इज। तो देखिए गुड फॉर हेल्थ, सेकेंड नेचर टू ए स्टूडेंट, ठीक है, या फिर आपका सी है ऑप्शन, एन इनहेरिटेंट ट्रेट व्हेयर गर्ल्स आर कंसर्न्ड इनक्यूरेबल। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकेंड नेचर टू ए स्टूडेंट, और ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द बेकर डिलीवर्स द स्टफ टू द, यानी जो स्टफ था उसको डिलीवर करते थे बेकर लोग, किसको? ऑफ द हाउस होल्ड किड्स, यानी बच्चों को, किसको डिलीवर करते थे? बच्चों को, या फिर लेडीज को, या फिर एल्डर्स बड़ों को, या फिर नौकरों को। तो जो स्टफ था वहां पे पैट्री बेकर लोग नौकरों को डिलीवर करते थे। ठीक है, तो यहां पे सर्वेंट्स पे टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। द अदर नेम ऑफ द बेकर इन गोवा, यानी गोवा में बेकर्स का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिए गोवा में बेकर्स को पैडर भी कहा जाता है। तो यहां पे मिक्सर, मोल्डर, ब्रोकर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप पैडर पे टिक कर देंगे, क्योंकि पैडर और कबाई दो पेयर वर्ड इस चैप्टर में है। कबाई जो उनकी ड्रेस होती है, और बेकर्स को पैडर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। कूर्ग इज नोन विथ अदर नेम व्हिच, यानी कूर्ग का दूसरा नाम भी है, और उसके दूसरे नाम से हम जानते हैं कौन सा? तो आपका यहां कोडागु, कुर्डिस, कुर्गिस्तान, ए पीस ऑफ हेवन। तो कूर्ग को कोडागु नाम से भी जानते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, और ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। महासीर इज लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। महासीर एक मछली का नाम है, और वो किस नदी के स्वच्छ जल में पाई जाती है? ठीक है, अब यहां पे नदियों का नाम दिया गया है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और गंगा। तो महासीर मछली कावेरी नदी में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही है, सी पे टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, कूर्ग की मुख्य फसल क्या है? यानी जो कूर्ग नामक स्थान है वहां की मुख्य फसल क्या है? राइस, कॉफी, टी एंड स्पीसीज। तो चावल, कॉफी, चाय या फिर जो जातियां हैं, तो वहां की मुख्य फसल है कॉफी, क्योंकि कूर्ग में जब लेखक पहुंचता है तो देखता है वहां कॉफी के बहुत बड़े बड़े जो है बगीचे हैं, और वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि कॉफी का एक समुद्र सा हो। तो यहां पे कॉफी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कूर्ग की मुख्य फसल कॉफी है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 है, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर इज, यानी जो ओटर उदबिलाव है उसका चरित्र कैसा होता है? ठीक है, टू स्प्रेड एंड स्प्लैश वाटर ऑल अराउंड, पानी को अपने चारों तरफ फैला देना,
या फिर टू प्ले इनटू वाटर, पानी में खेलना, टू थ्रो वाटर अराउंड, या फिर चारों तरफ पानी को फेंकना, या टू स्पिल लिक्विड, या फिर पानी को जो है इधर उधर बिखेरना, उसको पीना। तो उसका जो चरित्र होता है पानी को इधर उधर फैला देना और उस पर फिसलना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द ओटर लाइक्स टू प्ले विथ थिंग्स एंड थ्रोज देम लाइंग डाउन लाइक, यानी जो ओटर है, उदबिलाव है, वो कौन सी चीज को फेंकता है और खेलना चाहता है, किस तरीके से? तो ए रेसलर यानी एक जो है पहलवान की तरीके से, या फिर एक जगलर, या फिर मैजिशियन, या फिर एकरबोट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, जगवार की तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मिस हैड टू बी पैक्ड इन ये 18 इंचेज स्क्वायर बॉक्स बिकॉज मिजविल इंसिस्टेड अपॉन इट। ठीक है, मैक्सवेल फेल्ट सेफ कैरिंग हिम इन ये बॉक्स, द एयरलाइन इंसिस्टेड अपॉन इट, या फिर मिजविल वाज टू रेस्टलेस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, द एयरलाइन इंसिस्टेड अपॉन इट। ठीक है, आप ऑप्शन सी पे टिक करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द बस लुक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी जो बस था वो अंदर और बाहर से किस तरीके से दिख रहा था। ठीक है, तो इसमें है प्रेस्टेबल, न्यू, शाइनिंग, ग्लीमिंग। तो बस जो है वो अंदर और बाहर दोनों जगह से वो एकदम से नया दिख रहा था। तो आप न्यू पे टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बल्ली वाज, यानी जो वल्ली थी, ये लड़की थी, कैसी लड़की थी? तो वल्ली वाज ईयर्स ओल्ड गर्ल, 10, 7, 8 एंड 20। तो बल्ली जो है वो 8 साल की लड़की थी, तो 8 पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। नतालियाज डॉग इज नेम्ड एज, यानी जो नतालिया का डॉग था उसका नाम था, क्या नाम था? इवान, गेस, ठीक है, वोल, चैंटनेट, स्काई, या फिर स्क्वेजर। तो जो नतालिया का डॉग था उसका दूसरा नाम था स्क्वेजर। ठीक है, यानी उसको स्क्वेजर नाम से भी बुलाते थे। आप यहां देख सकते हैं कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं प्रोज सेक्शन से, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, मैंने सबको पढ़ा दिया है और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और तैयार रखिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए।